श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राज नवगीश सुन, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाहि। सीताराम। ठाकुर जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुण से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं। भूमि सप्त सागर में किलाए, भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, है प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला कर रहने वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, वर्णत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर ये चरित तिनहुँ रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान ली है, वे भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल ये लीला, कहीं महामुनि वरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा, वरन न सकहि पनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। रामराज की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उधार सब पर उपकारी, बेप्र चरण सेवक नर नारी। एक नार व्रत रत सब जारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वृत्ति हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद तय, जय नर्तक नृत्य समान। जीतौ मनहि सुनीव वस, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दाम दंड भेद के 4 उपाय किए जाते हैं। रामराज में कोई शत्रु है ही नहीं है, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है, कोई अपराध ही नहीं, इसलिए दंड किसी को है ही नहीं। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूलय फरय सदा तरुकानन, रय के संग गंज पंचानन। खग मृग सहज पैर विश्राई, सबन परस पर प्रीत बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फलते फूलते रहते हैं और हाथी और सिंह बैर भूल कर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर बुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजई खग मृग नाना वृंदा, अवै चरहि वन करहि आनंदा। शीतल सुरभ पवन बह मंदा, गुंजत अलिल चल मकरंदा। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता विटप मांगे मधु चवही, मन भाव तो धेनु पै श्रवही। शशि संपन्न सदा रहे धरणी, त्रेता वही कृत जुग के करणी। सीताराम। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं, गायें मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में
सतयुग की करनी हो गई। प्रगति गिरन विविध मन खानी, जगत आत्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहि बरवारी, शीतल यमद स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जादारयई, डारय रत्न तटन नर लयई। सरस संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे नहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण, दसों दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न हैं। वेदोमयी पूर महु खनि, रवि तप जेत नहीं काज। मांगे भारत देय जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोट नवाज मेद प्रभु कीने, दाने अनेक ध्वजन के दीने। श्रुतिपथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदारण सीता, सोवा कान सुशील विनीता। जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और ब्रह्म सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर भगवान श्री राम की महिमा को जानती हैं, प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विधि धुनि गुनी। निज कर ग्रह पर चर्चा करहीं, रामचंद्र यश अनुसरहीं। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। यही विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर जिरि सेवा विधि जानई। कौशल्या दशा सुग्रह माई, सेवई सबन मान मद माई। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानती हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है।